दोस्तों, सीमा गुलाम हैदर भाई के पास आना चाहती है। सीमा अपने परिवार, अपनी बहनों के पास आना चाहती है। सीमा पाकिस्तान वापस आना चाहती है। ये संदेश, ये गुप्त, ये खुफिया पैगाम सीमा ने किसको पहुंचाया? होली के त्यौहार के मौके पर उन्होंने किससे बात की? इस हवाले से इस वीडियो के अंदर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे और मैं आप लोगों को सबूत दूंगा कि सीमा क्या कर रही है और क्या करने वाली है और कब तक वो पाकिस्तान वापस आ सकती है। क्यों वो ये कह रही है कि मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। और जी हाँ, बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग न्यू हैं, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो काइंडली आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो पहले देखते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप भी कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सीमा हैदर के बारे में कौन नहीं जानता। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से लीगल तरीके से गई, लेकिन आगे जो उन्होंने चैनल्स इस्तेमाल किए वो आप लोगों को पता है। तो सीमा के हवाले से दोस्तों एक आप कह सकते हैं मुस्तनद सोर्स है हमारा, उन्होंने राब्ता किया है। उन्होंने ये कहा है कि तनवीर भाई, सीमा हकीकतन मजबूर है, परेशान है और वो वापस जाना चाहती है। तो मैंने उनसे ये कहा कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि सीमा वापस जा सकती है? वो तो आए रोज़ अपनी अश्लीलता, अपनी घटिया हरकतें, नाच गाना, नचनिया, वो तो संदेश दे रही है कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, मैं मज़े में हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ और एंजॉय करती रहूँगी। क्योंकि जो जांच एजेंसियाँ, इदारे हैं, जो अदालतें हैं, वो बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रहे। जो भी प्रोसीडिंग चल रही है मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से, उसमें भी बड़ी ताख़ीर हो रही है और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने उनसे ये कहा कि कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने कहा कि तनवीर भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीमा वहाँ परेशान है। उसकी मार पिटाई होती है, उसकी धुलाई होती है और उसकी धुलाई बहुत ज़्यादा होती रहती है। उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और वो ये चाहती है मन से कि मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ पे हिंदुस्तान में रहते हुए माफ़ी मांगूँ, तो क्या मुझे हिंदुस्तान की एजेंसियाँ, इदारे या जो भी वहाँ का निज़ाम है, क्या मुझे माफ़ कर देगा और आसानी के साथ हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेज देगा अगर मैं माफ़ी मांगती हूँ? तो उनका ये सवाल है। जिस शख्स ने मेरे से बात की, मैं उनके वॉइस मैसेजेस भी आप लोगों को सुना दूंगा इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मैंने उन साहब से ये कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। सीमा तो बड़े मज़े के साथ अपनी लाइफ गुजार रही है, एंजॉय कर रही है। तो दोस्तों, धूप बहुत ज़्यादा है, मैं छाँव के नीचे आ गया हूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ जो निकल कर सामने आई है कि वो अपनी बहन रीमा के पास जाना चाहती है और उनका ये कहना है कि जो हो चुका है वो उसके लिए मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे यकीन दिलाया जाए कि हिंदुस्तानी जो इदारे हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, अगर मैं माफ़ी मांगती हूँ तो क्या मुझे वो यहाँ से भेज देंगे और क्या पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी जांच एजेंसियां, इदारे, अदालतें उसे माफ़ कर देंगी? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो खातून, हाँ ये हो सकता है जिस साहब ने हमारे साथ रब्ता किया वो पहले भी हमारे साथ संपर्क में रहते हैं। आप कह सकते हैं कि एक तरह के कानूनदान हैं। तो उनका ये कहना है और वो सीमा को बड़े करीब से जानते हैं और सीमा जहाँ रहती है कई दफ़ा वहाँ पे चक्कर भी लगा चुके हैं। ठीक है, सीमा से मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, इस हवाले से मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका ये मानना है कि सीमा मजबूर है, सीमा वापस जाना चाहती है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो जो लीगल एक्सपर्ट हैं वही बता सकते हैं कि क्या वो वाकईतन वापस जाना चाहती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ये बोलेगी या ये उसकी डिमांड अब है कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, अगरचे उसकी धुलाई होती है, उसको मारा पीटा जाता है। आपने ये भी रिपोर्ट्स में सुना होगा कि वो किसी और के साथ चैटिंग्स में, राब्तों में
है और उसको उसके जो अवैध पति हैं लप्पू ने उसको पकड़ा है, वो किसी के साथ चैटिंग करती रहती है। तो दोस्तों ऐसा मुझे नहीं लगता और मैं इस बात को बिल्कुल भी मेरा जो है ना मेरा गुमान नहीं तस्लीम करता। मैं इस बात को नहीं मानता कि सीमा ऐसा कर रही हो, क्योंकि सीमा जितनी चापलूसी जितनी खुशामद कर सकती है हिंदुस्तान में रहकर नागरिकता के लिए शरण के लिए वो कर रही है और आए रोज़ उसके ड्रामे हैं, आप लोग देखते रहते हैं। दोस्तों आज जैसा कि होली का त्यौहार है, कल से मेरे ख्याल में ये त्यौहार शुरू हुआ और पता नहीं 1-2 दिन तक रहेगा, तो किस तरीके से वो आ रही है, दिखा रही है, लोगों को बता रही है। हर हिंदू फेस्टिवल्स के मौके पर ये खातून एक जो मदारी AP सिंह, जो कि घटिया कमज़ार और कमीना तरीन इंसान है इस दुनिया का, गलीज़ तरीन झूठा मकार, वो मदारी बन के इसका तमाशा दिखाता रहा। तो आज खैर वो नज़र नहीं आए, लेकिन वो कभी भी आ सकते हैं। तो लप्पू जो कहता है कि मैं खुश हूँ, वो आजकल ज़रा ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। कहा जाता है हिंदुस्तानी बहनें जो हमारे साथ हमारे लाइव सेशन में आती हैं कि जब दिया बुझने वाला होता है ना, तो वो ज़्यादा फड़फड़ाता है, वो ज़्यादा रोशनी देने लगता है। तो शायद यही बात है कि सीमा का अंत होने वाला है और सीमा हालांकि उसको पता भी है कि जो अदालती कार्रवाई, मुकदमात, दफ़ात बहुत ज़्यादा लगाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा मुकदमात अब निकल कर सामने आएंगे, तो वो बेखौफ और बेखतरा है, उसको कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये उसका कहना कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, हाँ हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी आती है जाहिर सी बात है कि वो किसी के कहने पे वीडियोस बनाती हैं, किसी के कहने पे वो सामने आती हैं। तो क्या पता जो AP सिंह जो उसके भैया हैं, दिन में भैया रात को सैया, और बाकी जो उनके साथ कनेक्टेड लोग हैं वो इसको मजबूर करते होंगे कि आपने वीडियोस बनानी है, क्योंकि इसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, जो इसकी मार पिटाई हुई है, वो मैंने वीडियोस जो सीमा ने खुद अपने हाथ से सेल्फी मोड में बनाई है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो वो वीडियोस बना के कैसे गुलाम हैदर भाई के पास मौजूद है, मैंने देखी है। शाहिद हुसैन साहब जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास मौजूद है। तो तशद्दुद उसके ऊपर मार पिटाई उसकी होती रहती है, लेकिन वो जिस तरीके से आती है मीडिया के सामने, तो ऐसा गुमान नहीं होता, महसूस नहीं होता कि उसके ऊपर कोई तशद्दुद किया गया हो। तो हो सकता है जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या पता वो मजबूर हो और जब वो वीडियोस बनाती है 2-4 लोग बिहाइंड द कैमरा वहाँ पे मौजूद हों और उनकी निगरानी करते हों, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर वो अभी भी माफ़ी मांग लेती है, अभी भी समय है, बच्चे हैदर भाई के हवाले कर देती है, तो अभी भी वक्त है, वरना सीमा पछताएगी। हमें अफसोस है इस बात का कि वहाँ की अदालतें, इदारे, जांच एजेंसियाँ काम कर रही होंगी, लेकिन इतनी देरी क्यों? एक भगोड़ी, एक क्रिमिनल, एक आप लोग जानते, पूरी दुनिया जानती है कि वो हिंदुस्तान के कानून तोड़ के, नेपाल के कानून तोड़ के हिंदुस्तान में बैठी है और उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्यों? आखिर क्यों? वजह क्या है? ये भी तो सोचने की बात है। एक इलीगल आई महिला पाकिस्तान से, उसके पास ना आधार कार्ड है, ना वोटर ID कार्ड है, तो वो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जो चुनाव आ रहे हैं उस हवाले से उसकी प्रचार का आगाज़ उसने किया, मुहिम का आगाज़ किया। तो आप सोचें किस तरीके से आपके हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के कवानीन के साथ मजाक करवाया जा रहा है। AP सिंह जैसे लोगों को गले में पट्टा डाल के इसको बांध दे और ऐसी इसको इबरतनाक लीगल तरीके से सज़ा दिलवाएं। आप सभी हिंदुस्तानी कि ये पूरी दुनिया में पूरी ज़िंदगी याद रखें। सबसे बड़ा क्रिमिनल AP सिंह है, लानती, बेगैरत, कमज़ार और घटिया तरीन इंसान है। लानत AP सिंह तेरी पैदाइश पर, और अभी तक भी तू लानते ले रहा है। इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।